माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी बाय दरअसल में। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है, क्या आप लोग बता सकते हैं? अगर नहीं बता सकते तो हम बता देते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो है एपी समांतर श्रेणी, जिसको हम हिंदी में जानते हैं और शॉर्टकट में एपी जानते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये एपी क्या है, क्योंकि ये 10वां का सेशन है और मैथ है। 10वां का सेशन का मैथ है और इसमें हमको क्या पढ़ना है? एपी पढ़ना है, यानी कि समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो अब हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर कर दें। अगर कम से कम आप भी शेयर करते हैं तो कम से कम आप 2-3 दोस्तों को भी शेयर करें। किसी भी स्टूडेंट के कम से कम 2 या 3 स्टूडेंट, कम से कम 2 या 3 दोस्त ज़रूर होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उन्हें भी कहिए कि इस चैनल से जुड़े। तो प्यारे साथियों, अब चलिए आप लोग के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। क्या है आप लोगों का सेशन? वो है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। पहला बात तो ये आता है कि भैया समांतर श्रेणी होता क्या है। जब हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो समांतर श्रेणी होता क्या है, तो पहले हम थ्योरी थोड़ा जान लेंगे, उसके पश्चात हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या आप लोगों को मंजूर है? यदि मंजूर है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हम थ्योरी जान लेते हैं। तो देखिए साथियों, समांतर श्रेणी का थ्योरी क्या होता है। देखिए समांतर श्रेणी का थ्योरी पहले लिख देते हैं। समांतर श्रेणी आप लोगों को जब बोले तब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। पहले देख लीजिए कि समांतर श्रेणी जिन श्रेणी का सर्वांतर समान हो उस श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब टॉपिक आया कि सार्वंतर क्या होता है। पहले तो हमने आपको बोला कि जिस श्रेणी का सार्वंतर समान हो वह समांतर श्रेणी कहलाता है, लेकिन ये सार्वंतर क्या होता है, ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना भाई मेरे। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए सार्वंतर जो होता है, सार्वंतर जो होता है उसको डी से सूचित करते हैं और सार्वंतर एक साथ जो समांतर श्रेणी आता है ना उसमें जो सार्वंतर होता है वो क्या होता है कि दो संख्याओं का अंतर होता है, उसी को क्या कहते हैं? सार्वंतर। लगातार दो संख्याओं का अंतर अगर समान होता जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। मैंने तो आपको पहले बता दिया। अब इसको चलिए थोड़ा देख लेते हैं थ्योरी के तौर पर। पहले हम इसको क्या लगेंगे, समांतर श्रेणी क्या है। तो जिन श्रेणी का सार्वंतर समान हो, सार्वंतर समान हो उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं। भी कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम ले लें तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24 ... ये एक हो गया। अब हमने बोला कि सार्वंतर समान हो। हमने क्या बोला था कि सार्वंतर समान हो। सार्वंतर समान होने के लिए हम क्या बोले? डी से इसको सूचित कर रहे हैं सार्वंतर को। तो ये पहला पद में दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाए तो कितना हो गया? हमको 4 आया। अब इसको D1 कहेंगे, अब इसको D2 कहेंगे। अब तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो हमको D2 निकल जाएगा। तो 12 - 8 बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब हमको D3 निकालना है। D3 तो हम चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे तो 16 - 12। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम D3 तक निकालते हैं। अब यहाँ देखिए तीनों क्या है? तीनों का अंतर समान है। इसी को हम क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर। इसी को क्या कहते हैं भाई मेरे? सार्वंतर कहते हैं, जिसको हम किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं।
अब देखिए एक बात इसमें ये भी आता है, इसको तो हम बता दिए कि सार्वंतर को डेश सूचित करते हैं। एक बात इसमें एक टर्म ये आता है कि समांतर श्रेणी के पहले पद को, समांतर श्रेणी के पहले पद को ए से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? ए से सूचित किया जाता है। अब यहाँ आप लोग समझ सकते हैं या फिर मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ जो हमने D2 D1 निकाला, उसमें हम दूसरा पद में पहला पद घटाया, तो इस पद को हम क्या कहेंगे? A1 या फिर A1 बोले या फिर इसको A हम बोले, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे, इसको A4 कहेंगे, इसको A5 कहेंगे, इसको A6 कहेंगे, डॉट डॉट चला जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। A1 को ही हम A कहते हैं। अब देखिए एक टर्म और आता है कि किसी भी पद को AN या फिर TN से सूचित करते हैं। किसी भी पद को, समांतर श्रेणी के किसी भी पद को AN या फिर TN से सूचित करते हैं। तो किसी भी पद को AN या TN से सूचित करते हैं। TN से सूचित करते हैं, प्यारे साथियों, ये रहा हमारा बेसिक थ्योरी। अब देख कुछ सूत्र आ जाता है, जैसे में कि एक सूत्र आता है nवां पद निकालने का। कौन सा पद? nवां पद निकालने का एक सूत्र आता है। nवां पद निकालने का एक सूत्र आता है, तो उसका सूत्र क्या होता है भाई? तो उसको देख लेते हैं। उसका सूत्र होता है कि A + n-1 × D। अब यहाँ A क्या है? तो प्रथम पद है। A क्या है? प्रथम पद है। n है समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, और यहाँ क्या है? D सार्वंतर। हमने अभी बताया D सार्वंतर है। ये हमारा सूत्र हो जाता है प्यारे साथियों, nवां पद निकालने का सूत्र हो जाता है। nवां पद मतलब क्या होता है मालूम है? इसको an भी लिखते हैं। nवां पद को हम an भी लिखते हैं। थोड़ा यहाँ दे देते हैं। nवां पद को हम an से सूचित करते हैं और उसका सूत्र ये होता है। तो प्यारे साथियों, ये तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और दो सूत्र और होता है जिसको हम अब लिखा देते हैं इसके बाद। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं उस दो सूत्र जो है उसको देखने। अब देखिए प्यारे साथियों, हमने यहाँ आपको सूत्र भी लिख दिया है। ऐसा निकालने का मतलब जो पद है समांतर श्रेणी का, कहता है क्वेश्चन की समांतर श्रेणी का योग क्या होगा, ये सूत्र होता है। तो उसके योग के निकालने के लिए एक सूत्र होता है, उसको हमने यहाँ लिखा है। समांतर श्रेणी यानी कि n पदों का योग, n पदों का योग, जितना पद है समांतर श्रेणी में उनका योग कहे अगर निकालने के लिए, तो हमारा एक सूत्र तो ये हो जाता है n/2 × 2a + n-1 × D। और एक सूत्र ये होता है कि Sn = n/2 × a + l। ये तो सिर्फ प्रथम पद ही रहेगा, लेकिन यहाँ l क्या है? LAN है, यानी कि n पदों की संख्या दी हुई है। n पदों की संख्या, सॉरी, nवां पद दिया हुआ है। जो n हम निकालते हैं उसको nवां पद कहते हैं। तो nवां पद यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए एक क्वेश्चन अगर हमको बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि मान लीजिए एक AP है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट डॉट के लिए अगर पूछ दे प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए साथियों इसको हम डील करते हैं। अगर आपको थ्योरी समझ में आई होगी तो आप अभी तक डील कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन नहीं अगर समझ में आई तो इस क्वेश्चन को डील करके हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, प्रथम पद A, प्रथम पद जब ये बोलते हैं तो इस श्रेणी का प्रथम पद होगा, तो लिख देंगे कि प्रथम पद A बराबर प्रथम पद, ये यहाँ से हल है हमारा, हल प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2। अब अगर हम यहाँ निकाले सार्वंतर D, सार्वंतर D निकाले तो वह क्या होगा? प्यारे साथियों आप यहाँ देख सकते हैं, सार्वंतर निकालने के लिए हमने आपको समझाया था, फिर भी आप यहाँ निकाल सकते हैं। सार्वंतर D बराबर क्या होगा? तो प्यारे साथियों दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है।
दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, तो 1/2 अब माइनस 3/2। अब इसको घटाइए तो क्या होगा प्यारे साथियों, यहाँ देख लीजिए, लघुत्तम लेंगे तो 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ देखिए 1 - 3 बटा पर का जोड़ घटाओ तो आप लोगों को आता होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए अगर हम 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा। कितना आएगा? -2 आएगा। तो -2/2 इसको कैंसिल करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा? -1। यानी कि हमारा सार अंतर जो है वह क्या है? -1 है। अर्थात क्या होगा कि सॉरी साथियों, यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा। दूसरे पद में पहले एक पद को घटाइए, ठीक है। ये हमको D1 हुआ। अब D2 भी तो हमको निकालना है, D2 भी तो निकालना है। लेकिन अगर हम D2 नहीं निकाले तो क्या होगा? अगर हम -1/2 में से -1/2 घटाएंगे तो इसमें तो जुट जाएगा, तो -2/2, हाँ यहाँ भी हो जाएगा -1। यानी कि हमारा सार अंतर जो हुआ साथियों, यानी कि प्रथम पद हमारा क्या हो गया? प्रथम पद हमारा हो गया, प्रथम पद A बराबर 3/2 और सार अंतर हमारा हो गया, सार अंतर D बराबर -1। यही हमारा हो गया प्यारे साथियों आंसर। अगर इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे तो आप लोगों को क्या करना है? उसको फोड़ के आना है। क्या करना है? इस टाइप के क्वेश्चन को फोड़ देना है। मरिया लेकर के जाना प्यारे साथियों, हथौड़ा लेकर के जाना और उसको फोड़ देना। समझ गए? अब चलिए, अब क्वेश्चन डील करने के हिसाब से चलते हैं प्रश्नावली पर। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको एग्जाम में फोड़ देना है। ऑब्जेक्टिव में पूछे या फिर सब्जेक्टिव में पूछे, कोई टेंशन नहीं लेना है। आप हथौड़ा लेकर के जाइएगा। हथौड़ा आपका क्या रहेगा? आपका ज्ञान, आपका नॉलेज रहेगा, क्योंकि वहाँ आपको हथौड़ा काम नहीं करेगा, आपका नॉलेज वहाँ काम करेगा। इसलिए आपको यहाँ से सीखकर नॉलेज चाहिए वहाँ पर, और एग्जाम में फोड़ दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का हथौड़ा लेकर के जाना है। और क्वेश्चन जो भी पूछे मैथ से, कहाँ से उठाकर पूछेगा, फोड़ देना है अच्छा से। प्यारे साथियों, अब चलिए हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को डील करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन पर। आप लोग प्रश्नावली 5.1 निकाल करके बैठ जाइए। देखिए साथियों, क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी जो है प्रत्येक किलोमीटर के बाद कितना किराया लेता है? प्रथम किलोमीटर में 15 रुपया लेता है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया। यानी प्रथम 1 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपया लेगा। लेकिन उसके बाद अतिरिक्त जितना भी किलोमीटर हो जाएगा उसमें 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया लेगा। अगर देखिए इसको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं तो ये पूछ रहा है कि इसका जो है एपी बन सकता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप पढ़ लीजिए किताब में। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? तो पूछ रहा है इसका एपी बन सकता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, जांच लेते हैं। पहला बात तो यह है कि इसका एपी बन सकता है। अब क्यों बन सकता है? तो इसका पहला हमको क्या दे दिया? सार्वंतर। पहले तो इसका सार्वंतर हमें दे दिया है कि इसका सार्वंतर कितना है? 8 है। तो इसका एपी आराम से बन सकता है, इसमें क्या भारी बात है। तो देखिए इसका एपी कैसे लिखेंगे? हाँ, इसका एपी बन सकता है। लिखेंगे पहला का पहला न है, पहला का पहला लिखेंगे। हाँ, अब एपी क्या होगा इसका? तो एपी यह होगा कि 15। अब 15 में 8 जोड़ दीजिए, 15 में 8 कितना हो जाएगा? 23। अब 23 में 8 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा ना। फिर इसमें 8 जोड़िए तो 39 को नहीं पढ़ते हैं, 39 पढ़ते हैं, डॉट डॉट। अब देखिए इसका तो एपी को बनाता है। अब ये किसको बनाता है? एपी को बनाता है। एपी को बनाता है। किसको बनाता है भाई मेरे? एपी को बनाता है। अब देखो एपी को बनाता है तो इसमें क्या है? क्यों बनाता है? तो क्योंकि लिखेंगे क्योंकि इसका
प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने से न बनता है, क्योंकि इसका प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने से बनता है, इसीलिए यह क्या हो गया, एपी हो गया। पिछले पद में 8 जोड़ने से बनता है, 8 जोड़ने से बनता है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो पद है ना उसमें हम 8 जोड़ते हैं। प्रत्येक अगला पद में, प्रत्येक अगला पद प्राप्त करने के लिए पिछले पद में हम 8 जोड़ते हैं, तब जा कर के कहीं हमें एपी प्राप्त होता है। तो ये एपी हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, सॉरी दूसरा बोल रहे हैं, पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि उसकी वायु, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा उसकी वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन से कितना निकालता है, 1/4 भाग निकालता है। अब कह रहा है ये एपी हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। इसमें थोड़ा कंडीशन है, तो कंडीशन के हिसाब से बनाएंगे। लिखेंगे माना कि हवा की मात्रा 100 घन सेमी है। माना कि हवा की मात्रा 100 घन सेमी है। हवा की मात्रा 100 घन सेमी है, ये हमने मान लिया। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी द्रव या किसी गैस का हम मात्रा निकालते हैं तो उसको घन सेमी में मापते हैं, यानी कुछ भी हो लेकिन मापेंगे घन में। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम घनत्व निकालते हैं। तो माना कि हवा की मात्रा, घनत्व तो मतलब आयतन यानी कि मात्रा हो गया। तो माना कि हवा की मात्रा 100 घन सेमी है। अब देखिए प्यारे साथी, 100 घन सेमी है तो प्रथम बार में जितना हवा निकला है वो तो हम निकालेंगे ही ना। तो लिखेंगे प्रथम बार में निकाली गई हवा, प्रथम बार में निकाली गई हवा। अब कितनी हवा निकाली गई है भाई, प्रथम बार में निकाली गई हवा, तो उसको देख लेते हैं। हवा की मात्रा कितना है, इसको थोड़ा और हवा लिखना छूट गया। हवा कितना है, हवा की मात्रा 100। एक बार में कितना निकालता है, 1/4 भाग, मतलब कितना हो गया, 25, यानी कि 25% हवा, 25 घन सेमी हवा, 25 घन सेमी हवा एक बार में निकाल लिया ना। तो अब इसमें बचा कितना, तो लिखेंगे शेष हवा बराबर। अब शेष हवा निकालेंगे तो 100 घन सेमी माइनस 25 घन सेमी बराबर क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, 100 घन सेमी में से 25 घन सेमी निकालेंगे तो हमको 75 घन सेमी शेष होगा। क्या होगा, शेष होगा। अब देखिए पहली बार में निकला, अब दूसरी बार में कितना निकला उसको भी तो हमको निकालना है। तो निकालेंगे दूसरी बार में कितना निकला, फिर शेषफल निकालेंगे। तो लिखेंगे दूसरी बार में निकाली गई हवा, दूसरी बार में निकाली गई हवा। अब 75 में से 1/4 भाग निकलेगा 75 घन सेमी में से। तो अब यहाँ देखिए, अब कंडीशन उत्पन्न होता है कि अब तो यहाँ क्या करेंगे, तो 75 में हमको क्या आ जाएगा, 4। अब हमको निकला कितना में, तो दशमलव में निकला। कितना निकला भाई, तो निकाल के देख लो, 4 इकाई 4 हो जाएगा, बचेगा हमको यहाँ पर 3, फिर 35 हो जाएगा। तो 4 8 32, 4 8 32 हो गया, दशमलव देंगे, फिर होगा 4 दूना 8, क्योंकि हमको यहाँ बच कितना रहा है, 4 8 32, 35 में से 32, तो यहाँ हमको बच कितना रहा है भाई मेरे, सॉरी दूना नहीं होगा, 30 ना बच रहा है, तो 4 7 28 7। और फिर अब देखिए हमको 7 घटाएंगे 28 में, तो फिर हमको 20 बच रहा है। तो अब हम यहाँ करेंगे तो होगा कितना, 5, यानी कि 18.5 घन सेमी हम हवा निकाले। अब निकाले 18.75 घन सेमी। अब हमको शेष हवा कितना बचा उसको निकाल लेते हैं जरा। तो शेष हवा लिखेंगे, शेष हवा बराबर, यहाँ देखिए भाग हुआ है भाई मेरे,
समझा देते हैं यहाँ। 4 से भाग देंगे अगर हम 75 में, तो जरा ध्यान से देखिएगा। 4 इकाई 4 होगा, बचेगा 3, 5 उतारेंगे तो 4 8 32 हो गया। अब बचेगा फिर 3। अब यहाँ देखिए हम दशमलव देंगे 30 हो जाएगा। 4 7 28 हो गया, बचा अब हमको 2। अब फिर 0 देंगे तो 4 5 20 हमको कट जाएगा। तो कितना आ गया प्यारे साथियों? 18.75। वही हम यहाँ लिखे हैं प्यारे साथियों। समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी समझने में नहीं होनी चाहिए प्यारे साथियों। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्यारे साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। और नहीं शेयर करना है तो चुपके से देख लीजिए, लिया कीजिए पूरा वीडियो, ताकि आप समझ जाए अच्छी तरह से। अब देखिए शेष निकालेंगे तो 75 में से हम 18.75 को घटाएंगे ना जी। अब देखिए यहाँ फिर समझा देते हैं। 75 है और उसमें से कह रहा है 18.75 घटाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, किसी भी अंक के दशमलव के बाद डबल जीरो छुपा रहता है, इसलिए हम दशमलव नहीं लिखते हैं, समझे ना प्यारे साथियों। अब देखिए 0 में से 5 जाएगा तो नहीं, तो 5 लेंगे तो हो जाएगा कितना? 10, और 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा। ये बचेगा 9, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा। दशमलव के नीचे हम दशमलव दे दीजिए। अब ये हो गया 4, 4 में से 8 जाएगा तो नहीं, 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे? 14, और 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 6। तो कितना हो गया भाई मेरे? 6। अब यहाँ देखिए बच गया कितना? 6, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, मतलब 56.25। कितना बचा भाई मेरे? 56.25। तो लिखेंगे 56.25 घन सेमी। अब इतना हमको शेष बच रहा है भैया मेरे। अब देखिए भैया, अब यहाँ हमको डी निकालना है, सार्वंतर डी। D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे। अगर पहला सार्वंतर D1 और दूसरा सार्वंतर D2 बराबर हो गया तो अब तो ये एपी में है भैया, और नहीं तो ये एपी में नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए कैसे निकाला जाता है D1 D2। पहला नंबर बात, हमको पहला D1 निकालना है। क्या निकालना है भाई मेरे? D1। तो प्रथम पद यानी कि द्वितीय पद, दोनों को हम क्या करेंगे? अंतर करेंगे। तो उसमें द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना रहता है। तो द्वितीय पद पहले तो हम इसका श्रेणी बना लेते हैं कि 100। पहले इसका हम श्रेणी बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा, लिख लेते हैं श्रेणी। श्रेणी क्या है? तो पहले हमको क्या दिया हुआ है? 100, तो हम लिखेंगे 100। फिर क्या आया हमको? 75। फिर क्या आया? 56.25। ये आया हमको। अब देखिए हम D1 निकाल लेते हैं जरा। D1 निकालेंगे तो 75 माइनस 100 करेंगे तो हमको कितना आ रहा है भैया? आप -25 आ रहा है। D2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 56.25 और -75। आप देखिए D2 निकाल के दशमलव का घटाव हमने आपको कुछ देर पहले बताया है और अभी भी बता रहा हूँ। अब देखिए कैसे होगा। तो ये तो 25 का 25 डायरेक्ट हो जाएगा, सॉरी 2 5 2 5। अब यहाँ देखिए घटाना तो यहाँ है, 6 में से 5 गया 1, लेकिन ई 7 में से उल्टा घटाइए, उल्टा 7 में, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, हमको माइनस में लाना है। अब देखिए घटाओ दशमलव वाला कैसा होता है। यहाँ तो पहले देख लीजिए कि बड़ा अंक 75 है और छोटा अंक है 56। यहाँ हमको दशमलव के बाद से अभी मतलब नहीं रखना है जी। यहाँ क्या रखना है मतलब? तो 75 माइनस 56 कर दीजिए। अब हम बोले ना किसी भी अंक के बाद 0 छुपा रहता है दशमलव के बाद, और 56 के बाद हमको क्या है जी? 25, यानी सॉरी 25 है, इसको दशमलव के बाद 25 नहीं पढ़ेंगे जी। अब यहाँ देखिए जी, यहाँ 100 मान के चलिए, तो यहाँ 0 में से 5 तो नहीं घटेगा जी, तो हम 5 लेंगे ना जी। अब 5 लेंगे तो यहाँ हमको हो जाएगा 10, और 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7। अब दशमलव का दशमलव दे दीजिए, यहाँ हो जाएगा 4, 5 लीजिए तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8। अब यहाँ हो जाएगा कितना? 6, 6 में से 5 गया 1, यानी कि हमको आ रहा है कितना जी? 18.75 आ रहा है जी। तो यहाँ लिखेंगे 18.75। अब यहाँ देखिए जी, समझने वाली बात तो अब यहीं आया जी। देखिए समझने वाली बात क्या है जी? समझने वाली बात यही है कि यहाँ तो हमारा D1 D2 के बराबर नहीं है,
D2 के बराबर नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए लिखेंगे दी गई श्रेणी हमको एपी में नहीं है, दी गई श्रेणी हमको एपी में नहीं है, तो लिखेंगे दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, में नहीं है। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि इतना तोड़ के हमने बताया है, कितना तोड़ के बताया है प्यारे साथियों, इतना तोड़ के हमने बताया है आप लोगों को, इतना सारा तोड़ के। अब नहीं समझ में आएगा तो कब आएगा जी, अब ये तो समझने वाली टाइम है, इतना तोड़ के हमने आपको बताया है, अब तो समझ चाहिए। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो प्यारे साथियों अब चलिए, अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, यानी कि फर्स्ट का थर्ड। तो चलिए प्यारे साथियों अब हम चलते हैं फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों अब जो क्वेश्चन आता है, इस पहला नंबर क्वेश्चन में अब 2 क्वेश्चन रह गया है, कम से कम आप उसको ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे कि उसको भी कैसे बनाना है। अब चलिए हम चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो भी क्वेश्चन है जिससे हम पहला क्वेश्चन बनाया, दूसरा क्वेश्चन बनाया, ठीक उसी प्रकार से वो भी क्वेश्चन है। आपको आंसर भी बता देते हैं कि तीसरा एपी में होगा और चौथा एपी में नहीं होगा। अब चलिए प्यारे साथियों अब हम चलते हैं, चौथा वाला में थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज आर निकालना है पहला का चौथा में, तो निकाल के आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको बन जाना चाहिए, क्योंकि आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ चुके होंगे 7वां या फिर 8वां में। तो प्यारे साथियों अब हम चलते हैं कहाँ, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको जरा देख लीजिए। आपको इस क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद लिखने के लिए कह रहा है प्यारे साथियों, और जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है, मतलब प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हमको दिया हुआ है। तो चलिए प्यारे साथियों दूसरा का पहला देख लेते हैं। दूसरा का पहला में हमको क्या दिया हुआ है 10, और सार्वंतर डी हमको क्या दिया हुआ है 10। प्यारे साथियों पहले हम देख लेते हैं, यही क्वेश्चन है, हाँ जी यही क्वेश्चन है। तो प्रथम पद ए हमको क्या दिया हुआ है 10, दूसरा पद क्या दिया हुआ है 10, तो हमको 4 पद निकालना है, मतलब प्रथम पद छोड़कर 4 पद निकालने, मतलब हम 5वां पद तक जाएंगे। तो द्वितीय पद निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा साथियों, द्वितीय पद निकालने के लिए एक शानदार सा ट्रिक है, ए प्लस डी दे दीजिए तो हो जाएगा 10 + 10, यानी कि द्वितीय पद हमको निकाल के आएगा 20। और तृतीय पद निकालने के लिए फिर एक शानदार सा ट्रिक है। अब ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ट्रिक तो अभी बन रहा है प्यारे साथियों। तृतीय पद निकालने के लिए हमने क्या लिखा है, a + 2d, यानी कि a का मान हमारा क्या है 10, और 2d तो 2 का 2 और d का मान 10, तो हो जाएगा कितना प्यारे साथियों 10 + 10 दूना 20, यानी कि हो जाएगा 30। अब देखिए चतुर्थ पद निकालेंगे, चतुर्थ पद यानी कि चौथा पद, इसको हम एक काम करते हैं दूसरा पद तीसरा पद लिख देते हैं, तो आप लोगों को समझने में अच्छा होगा, क्योंकि ये संस्कृत की भाषा हो जाती है द्वितीय पद तृतीय पद। तो लिख देते हैं दूसरा पद तीसरा पद और इसको लिख देते हैं चौथा पद, तो आसान रहेगा आप लोगों को समझने में। तो देखिए चौथा पद क्या होगा प्यारे साथियों, चौथा पद होगा a + 3d। यहाँ आप ट्रिक अगर समझ रहे होंगे तो ट्रिक अभी बन रहा है, यानी कि बन चुका है, ट्रिक तो बन चुका है प्यारे साथियों। यहाँ देखिए 10 + 10 या 30, कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 40 हो जाएगा। अब हमको बच गया एक निकालने के लिए 5वां पद, तो लिख देंगे 5वां पद बराबर, 5वां पद बराबर, अब 5वां पद बराबर ठीक उसी प्रकार लिख दीजिए कि a + 4d। ट्रिक तो बन चुका है प्यारे साथियों, बस आप लोगों को उपयोग करना सीखना है। तो देख लीजिए हमने डी की जगह पर 10 दिया, एक जगह पर 10 दिया। अब देख लीजिए 10 चौका 40, यानी कि 5वां पद हमको 50 आ गया, यानी कि हमने जो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद निकालने के लिए हमको कह रहा है वो तो हमको हो गया प्यारे साथियों, वो तो हमको हो गया। यहाँ अब आप देखिए ट्रिक इस प्रकार से बन रहा है, अगर दूसरा पद कहे निकालने के लिए
तो डी को हम 1 से गुना करेंगे। कितने से गुना करेंगे? 1 से। अगर तीसरा पद कहे निकालने के लिए तो डी को हम 2 से गुना करेंगे। अगर हमको चौथा पद कहे निकालने के लिए तो डी को हम 3 से गुना करेंगे। अगर हमको पांचवा पद कहे निकालने के लिए तो डी को हम 4 से गुना करेंगे। तो प्यारे सर ट्रिक बना कि नहीं बना? और यही सूत्र भी होता है। सूत्र को आप ट्रिक समझ के पढ़िए, फिर आपको देखिए गणित कैसे नहीं बनता है। गणित तो चुटकियों में बनेगा जी, गणित तो चुटकियों में बनेगा। आप सूत्र को तो ट्रिक समझ लीजिए तब ना बनेगा जी। आप तो सूत्र को सब दिन से सूत्र समझ रहे हैं तो कहाँ से बनेगा? सूत्र को सब दिन से सूत्र समझ रहे हैं तो कहाँ से बनेगा जी? आप सूत्र को ट्रिक समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये ट्रिक है, ये तो हालांकि सूत्र है लेकिन आप इसको ट्रिक मान लीजिए तो ये आपको बन जाएगा। अब चलिए इसी टाइप का आपको है दूसरा में क्वेश्चन है इसी टाइप का, जैसे दिया हुआ है a बराबर -2 d बराबर 0। अब d बराबर 0 दिया हुआ है तो टोटल पद इसमें क्या हो जाएगा यहाँ देख लीजिए। दूसरा हम आपको बना देते हैं। यहाँ दिया हुआ है a बराबर -2 और d बराबर क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा आंसर को ऊपर लिख देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर ऊपर से बनाते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए आंसर को हम यहाँ लिख दिए और यहाँ से हम दूसरा का दूसरा बनाते हैं। तो इसमें देख लीजिए a बराबर कितना दिया हुआ है -2 और d बराबर कितना दिया हुआ है 0। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि d बराबर 0, क्या लिखेंगे? चूंकि d बराबर 0, चूंकि d बराबर 0, जब d बराबर 0 है तो इस प्रथम, इसीलिए प्रथम पद को इस प्रकार 4 पदों में लिख सकते हैं। अगर d 0 है तो प्रथम पद को हम इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे हम लिख के बताते हैं। इसलिए प्रथम पद को इस प्रकार 4 पदों में लिख सकते हैं। 4 पदों में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं भाई? आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं भाई। प्रथम पद यानी कि पहला पद लिख देते हैं। पहला पद बराबर -2, दूसरा पद बराबर -2, दूसरा पद बराबर -2, तीसरा पद बराबर -2, चौथा पद बराबर -2। तो देखिए ना जी कितना आसान है, कितना आसान है। चौथा पद बराबर -2। आप सूत्र को ट्रिक समझ लीजिए, आपको जस्ट ही बन जाएगा, आपको अच्छी तरह से बन जाएगा अगर आप सूत्र को ट्रिक समझ लेते हैं। प्यारे साथियों इसी प्रकार से दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। अगर गेंद फेंकेंगे तो जरूरी नहीं है कि बल्ला पर ही जाए, गेंद वाइड भी जा सकता है, गेंद बीट भी कर सकता है बल्लेबाज। अगर गेंद आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि गेंद डायरेक्ट बल्ले पर आता है, वो बीट भी करता है गेंद को। क्रिकेट आप लोग खेले होंगे तो उसी प्रकार आप समझ लिए। अगर ये ट्रिक है तो ट्रिक तो लगवे करेगा। तो चलिए प्यारे साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। प्यारे साथियों अब कह रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद ए तथा सर्वांतर लेके। ये मैंने शुरू में ही ये क्वेश्चन बताया है, फिर भी आप लोगों को बता दें काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है जिसको हम पहला बना लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है 3, -1, -1 होगा, -1, -3 डॉट डॉट। अब यहाँ देख लीजिए कि इसमें हमको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी पूछ रहा है। तो प्रथम पद ए तो हमको हो जाएगा 3 और सार्वंतर डी हमको क्या हो जाएगा 1 - 3, अर्थात हमको क्या हो गया -2। ये हमारा सार्वंतर हो गया। ये तो हमको D1 निकल गया। D2 निकाल लेते हैं। D2 कितना हो जाएगा -1। ये तो पहले इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 तो पहले लिखा गया। फिर चलिए प्लस -1 कर देते हैं। -1 सॉरी हाँ -1। अब समझ गए होंगे आप लोग कि ये हमको -1 दूसरा पद है, ये -1 दूसरा पद है और इसमें से हम पहला पद 1 को घटा रहे हैं। तो D2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा जी? D2 बराबर हो जाएगा कि -1 बराबर -2। माइनस माइनस का माइनस, लेकिन समान चिन्ह है तो जोड़ की क्रिया होगी। अर्थात हमारा सार्वंतर D क्या हो जाएगा? सार्वंतर D बराबर
सार्वंतर डी बराबर हमको आ गया -2। यही हो जाएगा आंसर प्यारे साथियों, और प्रथम पद ए हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। इसके जो शेष क्वेश्चन है आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। जब तक आप नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने से खुद से नहीं बनाएंगे, तब तक नहीं बनने वाला है। ये मैंने पहले कह दिया हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि जब तक आप खुद से किसी भी क्वेश्चन को ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन का पहला बना लेते हैं जरा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे कि पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, दिया है 2 4 8 16, 2 4 8 16 ... अब ये एपी में है। कैसे एपी है, क्योंकि इसका हम डी निकालते हैं तो D1 इसका आता है 4 - 2 बराबर 2। D2 आता है हमारा इसका क्या 8 - 4 बराबर, सॉरी ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। 8 - 4 बराबर क्या हो जाता है 4। अब ये देखिए इसका D1 D2 के बराबर नहीं, यानी कि D1 = नॉट D2, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कि चूंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है, यह श्रेणी एपी में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों आप लोग समझ गए होंगे, यह श्रेणी एपी में नहीं है, नहीं है। तो प्यारे साथियों इससे आगे आप खुद ट्राई कीजिएगा, यही हो जाएगा आंसर। इससे आगे आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो प्यारे साथियों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के सेशन में हमने 5.1 को ख़त्म कर दिया। तो प्यारे साथियों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।